तो अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूट सीएमए सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हम यहाँ सीएमए पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी। नीचे आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तो जिस ईयर में आपको वर्क करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन अपेयर होगी वो आपकी क्लाइंट लिस्ट की होगी। जो आपने क्लाइंट क्रिएट किए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, वो यहाँ इस तरह से लिस्ट में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई नया क्लाइंट क्रिएट करना है तो नीचे आप देखेंगे ऐड न्यू का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नया क्लाइंट भी क्रिएट करके रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ऐड न्यू करके नया क्लाइंट ऐड कर लेंगे तो वो भी इसी तरह से यहाँ लिस्ट में आपको शो हो जाएगा। तो जिस क्लाइंट में आपको वर्क करना है, जिस क्लाइंट का सीएमए डाटा आपको प्रिपेयर करना है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप देखें ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे या फिर माउस से आप डबल क्लिक करेंगे। ये मैंने डबल क्लिक किया। जैसे आप डबल क्लिक करके क्लाइंट ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह से क्लाइंट का डैशबोर्ड आएगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये क्लाइंट का डैशबोर्ड है। आप देखना चाहते हैं इस समय आप कौन सी कंपनी या आपने कौन सा क्लाइंट ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऊपर लेफ्ट में नेम आता है, जैसे यहाँ पे नेम आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने जो सीएमए की स्क्रीन आ रही है, क्लाइंट का जो डैशबोर्ड आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। लेफ्ट में देखिए एंट्री पार्ट, फिर उसके जस्ट नीचे आ रहा है रिपोर्टिंग पार्ट। आप देखेंगे एंट्री पार्ट में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, ये दो ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। तो जो फीडिंग आपको करनी है वो एंट्री पार्ट में करनी है, यानी कि ये जो दो ऑप्शन आपके सामने हैं इसी में आपको फीडिंग करनी है। जो फीडिंग आप यहाँ करेंगे उसके बेस पे जो नीचे का रिपोर्टिंग पार्ट है वो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर देगा। अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है परमानेंट इंफॉर्मेशन। परमानेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये जो क्लाइंट आपने ओपन किया हुआ है, इसको जब क्रिएट करते समय आपने जो मास्टर डेटा फिल किया था, जैसे कि एड्रेस डिटेल, बैंक डिटेल, वो सारी इन्फॉर्मेशन परमानेंट इंफॉर्मेशन के अंदर आपको दिखाता है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया परमानेंट इंफॉर्मेशन में, तो देखिए आप कंपनी का नेम, बिजनेस नेम जो है वो, एड्रेस, पैन, स्टेटस, ये सब आपको दिखा रहा है। जब आपने क्लाइंट क्रिएट किया था उस समय आपने सेलेक्ट किए थे, वो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाता है। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपकी यहाँ रह गई है तो ये जो बॉक्स बने हुए आ रहे हैं इस पर क्लिक करके आप उसे फिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ से एग्जिट होते हैं। आता है आपका एंट्री पार्ट, यानी सीए में जो रिपोर्ट आपको क्रिएट करनी है उसके लिए आपको एंट्री पार्ट में फीडिंग प्रॉपर वे में करनी है। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूं आपके सामने। ये देखिए जैसे आप ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या मैसेज दे रहा है आपको, सेलेक्ट बेस ईयर फर्स्ट। तो जब तक आप बेस ईयर ऐड नहीं करेंगे तब तक फीडिंग पार्ट में आप एंटर नहीं हो सकते। तो पहले आपको बेस ईयर सेलेक्ट करने हैं। बेस ईयर कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करते हैं मैसेज को। अब यहाँ देखिए राइट में ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बेस ईयर क्रिएट करने के लिए हमें ऐड पे क्लिक करना है। मैं भी ऐड पे क्लिक करता हूँ आपके सामने। ये क्लिक किया मैंने। क्लिक करते आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे आप सबसे पहले पूछ रहा है लेफ्ट में ऊपर कॉर्नर पे स्टार्ट ईयर, किस ईयर से आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, वो ईयर आप यहाँ पे फिल कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए अभी जैसे 24-25 है या 23-24 है, आपको रिपोर्ट जिस ईयर से स्टार्ट करनी है वो आप यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2022 ले लिया। सेकंड ऑप्शन है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के लिए आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। मान लीजिए आपको 5 साल की करनी है, 3 साल की करनी है, अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वो ईयर्स डिफाइन करेंगे। तो जैसे मेरे को यहाँ पे 3 साल की करनी है तो मैंने 3 ईयर्स यहाँ पे डिफाइन करके एंटर पे क्लिक किया। तो जैसे ही एंटर पे आप क्लिक करेंगे तो जो ईयर्स आपने लिए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, वो राइट में आप देखेंगे एक नई टेबल आपके सामने आ गई। यहाँ आपसे टाइप सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो आप टाइप जो लेंगे यहाँ पे, लिस्ट हमने दी है, इसमें से अपने हिसाब से जो भी आपके अकॉर्डिंग आपका जो ईयर है, आपको किस ईयर में क्या लेना है अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे 22-23 है, मैंने रफली अभी ऑडिटेड ले लिया। 23-24 मान लीजिए मैंने प्रोविजनल ले लिया और 24-25 मैंने प्रोजेक्टेड ले लिया, ठीक है। इस तरह से आप जो भी टाइप है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे देखिए सब फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है शो परसेंटेज कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं यस और नो के लिए, आपको अपने जो डेटा है आपका उसके अकॉर्डिंगली आपको यस और नो करना है। अभी मैं रफली आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट है शो परसेंटेज कॉलम, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस और नेट सेल्स इंक्रीज बेसिस, यस या नो, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ।
अमाउंट आपको अपने अकॉर्डिंगली जिस उसमें चाहिए आप सेलेक्ट कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑटो कर दी मैंने, ठीक है। फिर ऑटो प्रिपरेशन ऑफ सीएमए ऑन नेक्स्ट ईयर इंक्रीज परसेंटेज बेसिस, अपने अकॉर्डिंगली आपको यस करना है तो यस करेंगे, नो करना है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा एक ऑप्शन आप देखेंगे लेफ्ट में ऊपर की साइड दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर इज ब्रोकन पीरियड, यस या नो। देखिए ब्रोकन पीरियड से मतलब ये है कि जो आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट ईयर है वो आपने बीच से स्टार्ट किया, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अगर आपने बीच से स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अगर फुल है आपका तो आप नो ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं एग्जिट होता हूँ। तो ये स्क्रीन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। जैसे आप एग्जिट होंगे आप वापस से क्लाइंट का जो डैशबोर्ड है वहां पे आ जाएंगे। देखिए वापस से डैशबोर्ड आ गया और आप देखेंगे राइट में जो हमने बेस ईयर ऐड किए थे वो क्रिएट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब बेस ईयर क्रिएट करने के बाद मान लीजिए आपको उसमें कुछ एडिट करना है या डिलीट करना है, गलत क्रिएट हो गया, आपको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके नीचे देखिए एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंट्री पार्ट की, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ओपन हो गया। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट मींस एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह एक सेट फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पास जो डेटा है बस उस डेटा को पर्टिकुलर के अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू में आपको फिल करनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने 3 ईयर लिए थे, 22-23, 23-24 और 24-25। तो 22-23 में हमने ऑडिटेड लिया था तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑडिटेड दिखा रहा है, और 23-24 प्रोविजनल लिया था प्रोविजनल दिखा रहा है, और 24-25 आप देखेंगे प्रोजेक्टेड लिया था प्रोजेक्टेड आ रहा है, और आप देखेंगे प्रोविजनल के आगे परसेंटेज का कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने बेस ईयर क्रिएट किया था तो वहां पे एक रो आ रही थी कि शो परसेंटेज कॉलम यस और नो, तो हमने उसे यस किया था, यस किया था, इस कारण से ये जो आप देख रहे हैं परसेंटेज का कॉलम आपको दिख रहा है। अगर आप उसे नो कर देंगे तो ये नहीं दिखाई देगा आपको। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले पूछ रहा है ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स में आ रहा है डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, ठीक है। तो जो डेटा है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट ईयर है 22-23 ऑडिटेड, मतलब 22-23 हमारा ऑडिटेड है, ऑडिट हो चुकी है, हमारे पास फाइनल फिगर होंगे फाइनल अकाउंट में बस। तो वो जो फाइनल फिगर होती है जो ऑडिटेड हो चुका है आपका वो आपको यहाँ पे एक्यूरेट फिल करनी है, ठीक है। केवल एक आपके पास जो है फाइनल अकाउंट उसको देख के केवल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ऑडिटेड मान लीजिए एक रफली मैं आपको एक एंट्री करके बता देता हूँ। जैसे ग्रॉस सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स है, मान लीजिए 5 लाख थी मेरी, ऑडिटेड, एंटर किया, एंटर कर दी, नीचे देखिए ये सब टोटल में आ गया। ऐसी एक्सपोर्ट सेल्स है, एड अदर रेवेन्यू है, जो भी है आपके पास डेटा उसके अकॉर्डिंगली आपको ये फिल करना है। जैसे आप फिल करेंगे ये नीचे आपका यहाँ पे टोटल करके आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा अपना 22-23 का जो ऑडिटेड फाइनल अकाउंट है वो आपके पास जो डेटा है उसमें से कंप्लीट इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद नेक्स्ट ईयर में हम आते हैं 23-24 प्रोविजनल, ठीक है। अब यहाँ देखिए परसेंटेज का जो कॉलम आपने यस किया था उसका क्या यूज है। 23-24 में आप यहाँ आए डोमेस्टिक सेल्स, आप एस्टिमेट करते हैं कि 10% से इंक्रीज हो रही है, 20% से इंक्रीज हो रही है, तो केवल आपको परसेंटेज वाले कॉलम में परसेंटेज डिफाइन करनी है, ठीक है। मान लीजिए मेरी सेल्स 23-24 में 20% से इंक्रीज हो रही है तो मैं केवल यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन करूंगा 20 और फिर एंटर कर दूंगा। जैसे आप एंटर करेंगे आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऑटो फिल कर देगा सॉफ्टवेयर। देखिए ऑटो फिल हो गई वैल्यू आपकी। ऐसे ही 24-25 में आते हैं, यहाँ पे आप एस्टिमेट करते हैं कि आपकी जो सेल्स है वो 25% इंक्रीज हो रही है, तो मैं यहाँ पे 25% फिल करके एंटर पे क्लिक करूंगा, सॉफ्टवेयर अपने आप ही वैल्यू वाला जो कॉलम है वहाँ वैल्यू फिल कर देगा। तो ये जो वे आपको मैंने बताया फीडिंग का, ये पूरा जो फॉर्मेट है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का हमने दिया हुआ है। इसी तरह से आपको फीडिंग करनी है। अगर आपको परसेंटेज है एस्टिमेट, केवल परसेंटेज डिफाइन कीजिए, इसके बेस पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो वैल्यू है वो रेस्पेक्टिव कॉलम में फिल कर देगा। दूसरा ये देखिए जैसे आपकी कोई परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो परचेज आपका 60 नंबर पे पॉइंट आपको दिख रहा है इम्पोर्टेड, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। जो एक्चुअल फिगर है ऑडिटेड में वो, फिर आपके जो प्रोविजनल है आप जो एस्टिमेट करते हैं वो परसेंटेज वाले कॉलम में केवल परसेंटेज डिफाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। इम्पोर्टेड
परचेज, इंडिजिनियस परचेज, आप चाहें तो ये जो कॉलम हमने दिए हुए हैं ये एडिटेबल है। आपको इसमें अपने अकॉर्डिंगली कोई लैंग्वेज जैसे एडिट करनी है, तो जैसे इंपोर्टेड को मान लीजिए आपको आगे परचेज टाइप करना है, तो मैंने इंपोर्टेड पर क्लिक किया और यहाँ F2 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हैं ये देखिए टाइप कर सकते हैं। तो ये एडिटेबल है, अगर पर्टिकुलर्स में आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है। नीचे आते हैं, ये देखिए नीचे भी 56 नंबर पे, 55, 56 नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे एड अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के आगे हमने 4 रो दी हुई है ABCD। तो अब ABC जो भी आपका है पर्टिकुलर वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे A है, सिलेक्ट करके आप F2 प्रेस करेंगे, तो जो भी है आपका वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो ये एडिटेबल है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कंप्लीटली फिल करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट होंगे। ठीक सेकंड ऑप्शन आप जो देख रहे हैं एनालिसिस और बैलेंस शीट, आपने जैसे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फिल किया उसी वे में आपको बैलेंस शीट भी फिल करनी है। तो मैं क्लिक करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए एनालिसिस और बैलेंस शीट आपके सामने ओपन हो गया। तो ये बैलेंस शीट है आपकी, एसेट्स एंड लायबिलिटी जो भी है आपकी वो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर्स फिल कर ली है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे परसेंटेज का कॉलम आ रहा है, फीडिंग का प्रोसीजर वही रहेगा जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में था, उसी तरह से आपको फिल यहाँ करना है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताया था। फर्स्ट आप देख रहे हैं जो मेन हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। फर्स्ट है इसमें फ्रॉम एप्लीकेंट बैंक, सेकंड है फ्रॉम अदर बैंक। तो फर्स्ट ईयर जो है 22, 23 ये आपका ऑडिटेड है, आपके पास जो फिगर है एक्चुअल वो आप यहाँ फिल कर देंगे। मान लीजिए 4 लाख मेरी बोरोइंग्स है फ्रॉम बैंक, और फ्रॉम अदर बैंक्स में मान लीजिए मेरी 2 लाख की बोरोइंग्स है। एंटर किया, एंटर करते ही सब टोटल में टोटल दिखा देगा आपको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ईयर में 23, 24। मान लीजिए कि जो बोरोइंग्स है आपकी वो 10% से इंक्रीज हो रही है, तो मैंने 10% यहाँ टाइप किया, एंटर किया। एंटर करते ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ डिफाइन कर देगा। ठीक है, फिर फ्रॉम अदर बैंक्स मान लीजिए मेरे नेक्स्ट ईयर में लेस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर आपका लेस हो रहा है, कम हो रहा है, उसको यहाँ फिल करने के लिए सिंपली आपको जो परसेंटेज है वो माइनस में फिल करनी है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव आप वैल्यू परसेंटेज डिफाइन करेंगे, और अगर माइनस में है तो आपका नेगेटिव वैल्यू परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे मान लीजिए 25% से मेरे जो अदर बैंक से बोरिंग है वो कम हो रही है, तो मैं यहाँ पे -25 एंटर। ये देखिए माइनस करते ही वो माइनस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। तो जो आपने एक्चुअल फिगर दी हुई है ऑडिटेड में उसके बेस पे कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे दिखा देता है। ऐसे 24, 25 में मान लीजिए मेरे एप्लीकेंट बैंक से भी 25% कम हो रहे हैं, तो -25। ठीक है, और ये मान लीजिए 10% इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैंने ये 10 कर दिया। बस केवल आपको परसेंटेज डिफाइन करनी है, उसके बेस पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वैल्यू कैलकुलेट करके कॉलम में फिल कर देगा। ठीक है, इसका भी एक सेट फॉर्मेट है, यहाँ पे वही प्रोसीजर दिया हुआ है। जैसे अदर करंट लायबिलिटीज आपकी ABCD एडिटेबल है, F2 प्रेस करके आपको जो भी ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट कंप्लीटली फिल करना है। ठीक है, बैलेंस शीट जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज, नॉर्मली जो बैलेंस शीट आपकी मैच होनी चाहिए उसी तरह से ये भी आपका मैच होना चाहिए। देखिए जैसे मैं एग्जिट करूंगा यहाँ से फिल करने का, जैसे आप एग्जिट करेंगे सॉफ्टवेयर आपको मैसेज देगा सम डिफरेंस एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट, प्लीज रिजॉल्व इट। अगर आपकी जो आपने डेटा फिल किया है बैलेंस शीट अगर वो मैच नहीं हो रही तो सॉफ्टवेयर इस तरह से आपको मैसेज देगा, तो कंप्लीट फिल करके मैच करके आपको यहाँ से एग्जिट होना है। ठीक है, हम एग्जिट होके वापस क्लाइंट के डैशबोर्ड पे आते हैं, तो आप देखेंगे एंट्री पार्ट में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट आपने फिल कर दिया कंप्लीटली। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको बताया कि एंट्री पार्ट में जो आप फीडिंग करेंगे उसके बेस पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग पार्ट प्रिपेयर करेगा। तो रिपोर्टिंग पार्ट में सबसे पहले आ रहा है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, जो आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं उसका जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट होता है वो सॉफ्टवेयर ऑटो प्रिपेयर करेगा। सेकंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, कितना फंड आया, कहाँ आपने इन्वेस्ट किया। थर्ड है MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो रिपोर्ट्स होती है वो सॉफ्टवेयर जो आपने फीडिंग की है ऑटो प्रिपेयर करेगा। ऐसे ही रेशियो एनालिसिस और टर्नओवर मेथड, आपने जो फीडिंग पार्ट में फीडिंग किया उसके बेस पे नीचे के जो 5 रिपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर ऑटो प्रिपेयर कर देगा। तो इस तरह से टोटल आपके 7 डॉक्यूमेंट होते हैं 2 एंट्री पार्ट में, और रिपोर्टिंग पार्ट में जो आपका 5
रिपोर्ट दी हुई है हमने। कंप्लीट फिल करने के बाद अब आप इसकी सीएमए की रिपोर्ट लेना चाहते हैं, प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप देखेंगे एंट्री पार्ट में प्लस रिपोर्टिंग पार्ट में सब जगह पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है। आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए बैलेंस शीट ओपन करता हूँ, ये देखिए नीचे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट। प्रिंट के आगे दिया हुआ है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, उसके आगे आ रहा है प्रिंट कंसोलिडेट और ऐसे एक्सपोर्ट टू एक्सेल कंसोलिडेट। ठीक है, तो प्रिंट जो है आपका जो इस समय डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है, जैसे बैलेंस शीट ओपन किया हो, केवल आपको बैलेंस शीट का प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअली जो आपने इस समय ओपन किया हुआ उसी का प्रिंट आपको दिखा देगा। ठीक, एक्सपोर्ट टू एक्सेल आप करेंगे तो आपने जो इस समय ओपन किया हुआ है उसका एक एक्सेल फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देगा। एक्सपोर्ट टू एक्सेल के आगे आ रहा है प्रिंट कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब यह है कि जैसे आप प्रिंट कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और जो रिपोर्ट्स सारी बाहर दी हुई है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, एमबीबीएफ, ये सारी पूरा एक फॉर्मेट बना के सॉफ्टवेयर आपको प्रिंट करके दे देगा। जैसे मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, ये मैंने क्लिक किया प्रिंट कंसोलिडेट पे, ओपन किया, ये देखिए आपके सामने सॉफ्टवेयर ने वर्ड में प्रीव्यू दिया पूरा। अब यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो आ रहा है उसके बाद फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज आपके सामने आएगा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आएगा बैलेंस शीट, जो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की हुई है। अब ये तो हो गया अपना फीडिंग पार्ट। इसके बेस पे रिपोर्टिंग पार्ट जो सॉफ्टवेयर ने ऑटो प्रिपेयर किया है उसका भी प्रिंट यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे बैलेंस शीट के नीचे जाते हैं, ये देखिए कंपेरेटिव स्टेटमेंट, एमपीबीएफ, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और लास्ट में आपका टर्नओवर मेथड। ठीक है, मतलब एक पूरी कंप्लीट सीएमए रिपोर्ट सॉफ्टवेयर इस तरह से प्रिपेयर करके आपको दे देगा, जो आपने फीडिंग पार्ट में फीडिंग की है उसके बेस पे। अब इसका प्रिंट लेके आप रख सकते हैं और सॉफ्टवेयर में ऑटो सेव रहता है, जब भी आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपको प्रिंट करके सॉफ्टवेयर दिखा देगा। ठीक है, अब इसके आगे ये जो ऑप्शन मैंने बताया नीचे, प्रिंट एक्सपोर्ट टू एक्सेल, प्रिंट कंसोलिडेट, ऐसे ही एक्सपोर्ट टू एक्सेल कंसोलिडेट का मतलब ये है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पूरा जो रिपोर्ट्स आप वर्ल्ड में देख रहे हैं उसका पूरा एक एक्सेल फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके आपको दे देगा, जिससे आप निकाल के रख सकते हैं अपने पास। और ये जो ऑप्शन है नीचे आपके प्रिंट के लिए, ये सभी रिपोर्ट्स में, सभी फीडिंग्स पार्ट में हमने दिए हुए हैं। जैसे एग्जिट करते हैं यहाँ से, ठीक है, पहले बैलेंस शीट हमने ओपन किया था, मान लो अब मैं टर्नओवर मेथड जो रिपोर्टिंग पार्ट में दिया हुआ है इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे भी यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये सभी रिपोर्ट्स में हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जिट करते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप सीएमए रिपोर्ट इजी वे में बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हैं। राइट में अब मान लीजिए सेम जो क्लाइंट है आपका, आपने बेस ईयर सेलेक्ट करके रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली, इसी क्लाइंट की एक रिपोर्ट आपको और प्रिपेयर करनी है तो आप सेकंड जो बेस ईयर है वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको ऐड पे क्लिक करना है, ये ऐड पे क्लिक किया मैंने। जिस ईयर की जो सेकंड बेस ईयर है आपको कब से स्टार्ट करना है वो अपने हिसाब से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, कितने ईयर के लिए करना है वो आप डिफाइन कर देंगे, एंटर करेंगे। सेम राइट में आपको टाइप सेलेक्ट करना है जैसा मैंने पहले आपको बताया था, और जो नीचे कॉलम्स आ रहे हैं यस और नो, ये अपने अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जिट करेंगे, ये मैंने मान लीजिए ऑडिटेड ले लिया, ये एस्टिमेटेड ले लिया, ये प्रोविजनल, ये अपने अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है, ये प्रोजेक्टेड। ठीक है, मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ। ये देखेंगे आप सेकंड जो बेस ईयर है वो भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया, आप देख रहे हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन आप देख रहे हैं ऐड, एडिट, डिलीट के आगे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी के ऑप्शन का क्या यूज है? कॉपी के ऑप्शन का ये यूज है कि इससे पहले वाला जो बेस ईयर आपने क्रिएट किया हुआ है 3 साल के लिए, इसमें जो ईयर है आपका 22, 23, 23, 24, 24, 25, सेम आपने सेकंड बेस ईयर क्रिएट किया 20, 21 से। अब 20, 21 में 22, 23, 23, 24, 24, 25 आपका ईयर कवर हो रहा है। तो आपने जो पहले बेस ईयर में फीडिंग की हुई है 22, 23, 23, 24, 24, 25 में, अगर सेकंड बेस ईयर में वो सेम फिगर है, आपकी सेम वैल्यू है, तो आप सिंपली फर्स्ट ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने सेकंड बेस ईयर
क्रिएट किया हुआ यहाँ पे अपेयर हो रहा है। बस यहाँ पे आप पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ईयर के जो बेस ईयर है आपके, जो फर्स्ट आपने बेस ईयर सेलेक्ट किए हुए हैं 22, 23, 23, 24, 24, 25, उसका डेटा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो सेकंड बेस ईयर है वहाँ पे पेस्ट कर देगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आपका वर्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीएमए की रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो सीएमए का वर्क करें तो सीएमए से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन के लिए टूल्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में हमने दिए हुए हैं। आप यहाँ से एग्जिट होंगे, यहाँ से भी एग्जिट होंगे। ये देखिए, ये अपना सीएमए का होम पेज है। यहाँ पर राइट में देखिए एफएम टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ टूल्स हैं सीएमए से रिलेटेड, जैसे कंपेरेटिव ईएमआई, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर, ईएमआई कैलकुलेटर, लोन अमाउंट कैलकुलेटर। यहाँ हमने इस तरह से दिया हुआ है, आपको अपने अकॉर्डिंगली जो नीड है उस पर क्लिक करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एक रफली मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो ईएमआई को आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, इस तरह से विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ जो पूछ रहा है वो आपको फिल करना है। जैसे लोन अमाउंट मान लीजिए 5 लाख का आपने लोन लिया, इंटरेस्ट रेट 12% के हिसाब से, कितने मंथ के लिए, मान लीजिए 12 महीने के लिए। फिल करने के बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे पूरी एक रिपोर्ट्स आपको बना के दे देगा सॉफ्टवेयर। कैलकुलेशन जो होती है पूरी प्रॉपर कैलकुलेट करके, मंथ, ओपनिंग बैलेंस, ईएमआई कितनी रहेगी, प्रिंसिपल कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ, क्लोजिंग क्या हुआ,